काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में चलाए गए विरोध अभियान के बाद आज विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के इस कदम को गरीब और कमजोर वर्ग के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया। बीएचयू के शोध छात्र रंजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इससे करीब 3.5 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे, खासकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के हाशिए पर हैं। ये निर्णय SC/ST समुदायों पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव डालेगा। ये गरीब और असहाय लोगों के लिए निंदनीय कदम है। रंजीत ने सरकार से मांग की कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार कर समाज के कल्याण के लिए उचित निर्णय लें। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने से न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि शिक्षकों के साथ भी अन्याय होगा। पिछले दिनों चंदौली जनपद में समाजवादी छात्र सभा ने स्कूल मर्जर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता हरदेव कुशवाहा, छात्र नेता नीतीश यादव, डॉक्टर आलोक रंजन, गीतांजलि कुशवाहा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय बंद होने की बात की नहीं जा रही है। सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार 5000 प्राइमरी विद्यालय जो बंद कर रही है, ये कहीं से मतलब वो छात्र हों चाहे शिक्षक हो, उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि 5000 जो विद्यालय बंद हो रहा है, उससे 3.5 लाख के करीब जो है छात्र प्रभावित हो रहे हैं। वो छात्र प्रभावित हो रहे हैं जो कमज़ोर तबके से आते हैं, जिनका कोई वो पैसे का बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ग और जाति का भेद है, क्योंकि गरीब और असहाय लोग जो होते हैं वो हर उसमें आते हैं, वर्ग के हों चाहे जाति के हों, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग आते हैं। जो भी कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं, इनके सरकार के इस डिसीजन से जरूर प्रभावित होंगे। क्योंकि मैं चंदौली जिले से आता हूं, जिसमें नौगढ़ एक बेल्ट पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है, उसमें ज़्यादातर SC और ST लोग हैं। और वहाँ जो शिक्षा की मुख्य व्यवस्था है, वहाँ प्राइवेट स्कूल कम है, और इस वजह से कम है क्योंकि वहाँ आय का स्तर बहुत कम है। और आय का स्तर बहुत कम होने की वजह से वहाँ प्राइमरी का जो सरकारी स्कूल है, 1 से 5 तक अगर बंद कर देते हैं तो उनके पास वही साधन है, उसी से वो पढ़ने के लिए अपने करियर को तैयार करेंगे, आगे वो देश का भविष्य तय करेंगे। लेकिन उनके सपने मर जाएंगे। वो जो बिल्डिंग बंद कर रहे हैं, वो जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, वो बिल्डिंग नहीं बंद कर रहे हैं, किसी छात्र, किसी घर, किसी परिवार का वो जो सपना है उसको बंद कर रहे हैं। क्योंकि यही छात्र अगर आगे पढ़ के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अगर पहले ही उनको पढ़ने से रोक दिया जाएगा। सरकार के इस डिसीजन का हम खंडन करते हैं, और बहुत से जो संगठन है इस पे छात्र संगठन अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, और अपनी अपनी तरह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे तरीकों से इसका विरोध कर रहे हैं। आज प्रेस के माध्यम से हम ये कहते हैं कि ये सरकार का बहुत ही क्रूर डिसीजन है, इसको जल्दी से जल्दी वापस ले, नहीं तो हम लोग अब छात्र जो हैं और हमारे जो संगठन के लोग हैं, मैं तो 8 जिले का चुनाव भी लड़ रहा हूँ, स्नातक MLC का, मेरे साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हैं, प्रोफेसर और टीचर, डॉक्टर, सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी जुड़े हुए हैं। उन लोग के माध्यम से हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे और सरकार को इस स्तर तक घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे कि इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी वापस ले। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।